आपका वफाक से जो हिस्सा मिलता है वो वेरिएबल ग्रांट मिलती है 3.6%। 3.6% ऑफ व्हाट? जो वफाक टारगेट रखता है कि वो अपना इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, हालांकि उस पर नहीं होना चाहिए, एक्चुअल पे होना चाहिए कि जितना वो लेते हैं। हमने वो भी मान लिया। आप एज ए साफ़ी, मेरी आपसे इस धरती के साथ, इस ज़मीन के साथ मेरे से ज़्यादा आपको प्यार है, ये हम सब की माँ है। आप मुझे ये बताइए कि जब से उन्होंने 74 अरब हमारा माना कि जी जो भी हालात होंगे 74 अरब देंगे, आज तक 74 तो छोड़े 70 दिया। हम चूंकि एनएफसी के मेंबर नहीं हैं, दिया क्यों नहीं दे रहे? अभी ये है कि हर साल 15 काट, 20 काट, आप करो, उधर करो। आप डेवलपमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं? आपके पास है कि? मैं तो इस तरह चीख मार, मैंने कहा भाई डॉलर पैरिटी में हम तो जमीन के साथ लग जाएंगे। आज़ाद कश्मीर को जो मिल रहा है ये तो किसी खाते में नहीं था, हम तो मारेंगे। मैंने कहा जी ये बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त वफाक का ये जो मेन सवाल उठाने वाला है कि 7,000 ट्रिलियन की कलेक्शन है। आपका जो 3.6% है, 3.6% इंटू आप 7,000 ट्रिलियन करें तो आपका 225 बिलियन बनता है। और 225 बिलियन है जो मैं अपोजिट मैं कह रही तो 70-80 और रख लो कॉल। हमारा को पंजाब से मिलने से पैसे मैं कल भी किसान कह मैं आपको 3 करोड़ रख लो, ऐसे दे दो। साड़ी कोई जमीन है हमारा जालिया बागजार करा दो। हमारे पास कुछ आए तो हम यहाँ करें ना, किससे करेंगे? उससे ये है कि 225 मिलना चाहिए था, 225 छोड़ो। अगली चिट्ठी आ गई, हमें ना तीसरी किस्त मिली ना चौथी किस्त मिली। जो पैसे हम खर्च करके, मैं हमारे वज़राए कराम, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस कमर कायरा साहब के पास वहाँ के लोगों के साथ बैठे, और उसमें हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं शाह जी को चले, अल्लाह ताला ने मुझसे मैं समझता हूँ कि अच्छा रोल किया उन्होंने उस दिन। शाह जी ने उनको कहा कि ये अगर आप मुझे 6-8 महीने पहले बताते ना तो मैं रोक सकता था। अभी ये पैसा खर्च हो गया है, मैं क्या करूँ? ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारे सामने कहा उनको, वफाक की जो पैसा खर्च हो जाए तो उस पर तो हमारे बस में नहीं है। उस पर वो चुप होने का कि जो पैसा आपके पास नहीं होता आप हमें पहले इंटीमेट करते। आपने इंटीमेट नहीं किया, हम क्या करें? अच्छा, उसमें से उन्होंने एक किस्त हमें उस वक्त नहीं मानी। उन्होंने कहा पीएम से बात करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे। मुझे बाद में हमारे पास गुजरा ने कहा फलाने मिनिस्टर को भी तो सिर्फ 4 मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया। मैं कहा मैं बेकारी हूँ, मैं क्यों जाऊँ गुजरा को? मेरा क्या काम है उनको जाने? मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ। जिस दिन तक रहेंगे आपकी डिग्निटी, आपकी ग्रेस, आपकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी। कमर कायरा साहब हमारे भाई हैं, हमारे रेलिवेंट मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, उनके पास आना हमारा बनता है। बाकियों का नसीब बुए बुए चातियाँ मारने वाला आदमी नहीं है, तेना मैं मारने से तैयार हूँ। आके जरा मंगने नाल ते बैंकिंग नाल मिल जाए ना तो ना लेना चाहिए। उस हक नूं की करोगे जरा तुहानूं खवार ते दलील करे? जो मुतलका कंसेंट क्वार्टर थे, हमने अपने मुतलका इदारों को बताया। शुक्र है कि इस मुल्क में इदारे हैं तो कुछ उनको हमने कहा कि जी किस हद से सानूं दलील कर रहे हैं, कड़ी वो किस्त भी नहीं देंगे। वो ठेकेदार थे जो सिविल मुलाजिम आके रोडों पर बैठ तो क्या होगा? तमाशा लगेगा। उन्होंने कहा जी हम इसको करवाएंगे। अब मुझे ये बताइए, चिट्ठियाँ उधर से भी लिखी जा रही हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा, उन्होंने भी लिखी, फाइनेंस वालों ने भी लिखी। जो आपके लोग कहते जी ये हो गया, हमारे चंद एक सिविल मुलाजिम 1 रुपया हमें वफाक से नहीं मिला है, हमने रिलीज कर दिया। हमने कहा जी देखेंगे आगे होना क्या है। तो वो ये था कि पेंशन में मैंने इनके साथ बैठ के बात की। मैंने कहा हमारा बात पेंशनर तो ऐसा होगा कि उसकी दुनिया का कोई दूसरा जरिया इनकम नहीं है, वो कौन जाए? देखे ना, उसको इससे क्या है कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, उसके पास घर में पैसे नहीं है आटे के, वो माजूर भी हो सकता है वो दुनिया में ना हो, उसके बीवी हो, तो पेंशन हम नहीं दे रहे। मैंने कहा जी रिलीज करें, जो होगी देखी जाएगी। ये हम मुल्क की बेसिक इकाई है, हमारी तरफ हमारे को और जरा नहीं है। जो वहाँ हमारा जो रोल है हमने अदा करना, जो दूसरों का रोल है उन्होंने अदा करना। वो डिस्पैरिटी अलाउंस भी नहीं, पेंशन भी नहीं।